अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर पेज ब्रेक्स क्या होते हैं और हमारे किस तरह काम आते हैं। तो दोस्तों बगैर कोई टाइम जाए कि अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने बात की थी पेज या पेपर साइजेस की। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पेज ब्रेक्स या ब्रेक्स की। ठीक है, ब्रेक्स में हमारे आते हैं पेज ब्रेक्स आते हैं, सेक्शन ब्रेक्स आते हैं या फिनेशन आते हैं। ठीक है, सो आज का चूँकि हमारा टॉपिक पेज ब्रेक्स का। तो दोस्तों जब भी हम वर्ड के अंदर कोई कुछ चीज़ टाइप कर रहे होते हैं या कोई काम कर रहे होते हैं तो आप लोगों ने देखा होता है, देख रहे होते हैं कि जब हमारा एक पेज के ऊपर हमारा एक टेक्स्ट कंप्लीट हो जाता है या हम अपने पेज के एंड पर बॉटम पर पहुंचते हैं तो इसके बाद इस तरह होता है कि जब भी नया टेक्स्ट टाइप करते हैं, ठीक है, तो इस तरह होता है कि हमारा हमारा वर्ड इस तरह कर देता है कि एक नया पेज डॉक्यूमेंट के अंदर, लंबी डॉक्यूमेंट स्पेशली उनके अंदर नया पेज डाल देता है और उसके अंदर हमारा काम आगे चला जाता है, यानी हम काम अगले पेज पर करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से ये चीज़ तो बड़ी अच्छी चीज़ है कि हमें खुद ब खुद पेज में मेहनत नहीं करनी पड़ती, बल्कि खुद ब खुद नया पेज डलता रहता है। लेकिन कभी कभार ऐसे होता है कि हम चाहते हैं कि हम चाहते हैं, अमूमन आप डॉक्यूमेंट्स देखते होंगे, अमूमन आपने कुछ डॉक्यूमेंट देखे होंगे जिनके अंदर कुछ पेज ब्लैंक्स पड़े होते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप देखते होंगे कुछ पेजेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको आप चाहते हैं कि नेक्स्ट पेज पर ये चले जाएँ। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं पेज ब्रेक्स या सेक्शन ब्रेक्स। ठीक है, तो इसके लिए ये चीज़ें तो वर्ड नहीं करता। ठीक है, ये क्योंकि वर्ड तो ऑटोमेटिक पेज ब्रेक्स तो डाल देता है, तो उसके लिए हमें मैनुअल पेज ब्रेक्स या सेक्शन ब्रेक्स डालने पड़ते हैं। ठीक है, तो आज की हमारी जो वीडियो है वो पेज ब्रेक्स पर ही है, यानी पेज ब्रेक्स क्या होते हैं और किस तरीके से होते हैं। ठीक है, तो पेज ब्रेक्स की मैंने एक फॉर्मल सी डेफिनेशन लिख दी है। ठीक है, तो पेज ब्रेक इज़ द लोकेशन इन डॉक्यूमेंट वेयर वन पेज एंड्स एंड न्यू बिगिंस, यानी वो ये पेज ब्रेक वो डॉक्यूमेंट की वो जगह है जहाँ हमारे पेज का जो एक पेज ख़त्म होता है, ठीक है, और दूसरा नया पेज शुरू होता है। ठीक है, तो उस जगह को हम पेज ब्रेक कहते हैं, यानी जहाँ से हम नए पेज के ऊपर जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को अमूमन हमने फ्री हैंड दिया होता है कि भाई आप देखो कहाँ स्पेस की ज़रूरत पड़ती है वहाँ कर दो। ठीक है, तो ये तो था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस काम को बड़े बखूबी सर अंजाम दे रहा है। लेकिन अब हम कभी कभार चाहते हैं कि हम खुद से पेज ब्रेक करें या हम स्पेसिफिक पॉइंट्स करें जहाँ हम अपना पेज ब्रेक करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैनुअल पेज ब्रेक यूज़ होते हैं, यानी जो चीज़ हम अपने हाथ से करेंगे उसके लिए हम करेंगे मैनुअल पेज ब्रेक। ठीक है, तो मैनुअल पेज ब्रेक अगर आप शो हाइड बटन यानी हम नॉन प्रिंटिंग करेक्टर्स को शो करें तो वहाँ बाकायदा एक करेक्टर्स डलते हैं। ठीक है, जिनसे पता चलता है कि मैनुअल पेज ब्रेक हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से मैनुअल पेज ब्रेक हम डाल सकते हैं। तो मैनुअल पेज ब्रेक कितनी किस्म के होते हैं, वो 3 किस्म के होते हैं। पहला होता है पेज, ठीक है, उसके मदद से हम एक नया पेज डाल सकते हैं। उसके बाद होता है कॉलम, कॉलम की मदद से हम कॉलम को ब्रेक करके नेक्स्ट कॉलम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारी टेक्स्ट रैपिंग होती है। ठीक है, जो कि मैं आप लोगों को जब बाद में कवर करूँगा तो आप लोगों को दिखाऊंगा कि टेक्स्ट रैपिंग में हम अपने जो टेक्स्ट उसको ऑब्जेक्ट्स के इर्द गिर्द किस तरीके से सेपरेट करते हैं। ठीक है, यानी हम अपने जो कैप्शन है, टेक्स्ट है, उसको बॉडी टेक्स्ट से किस तरीके से अलग करते हैं। तो ये टेक्स्ट रैपिंग हो गई है। तो दोस्तों बगैर कोई टाइम ज़ाया किए आज हम अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पेज ब्रेक आप लोगों को डाल के दिखाते हैं। ठीक है, तो इस तरह कर लेता हूँ कि ये जो फालतू स्पेस मेरी डॉक्यूमेंट में नज़र आ रही है ये सारी मैं ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट कर दिया, तो अब डॉक्यूमेंट हमारी 3 पेजेस पर शो हो रही है। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ कि इसके अंदर कुछ पेज ब्रेक्स डाल दूँ। ठीक है, तो पेज ब्रेक डालने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जाऊंगा इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में जाकर मैं इस तरह करूंगा कि यहाँ ये पेज ब्रेक का ऑप्शन आ रहा होगा, तो इसको मैं टैप करूंगा, प्रेस करूंगा, तो ये देखें मेरी डॉक्यूमेंट नेक्स्ट पेज पर चली गई है। ठीक है, प्रपोजल डिस्क्रिप्शन नेक्स्ट पेज पर चला गया और डॉक्यूमेंट हमारी काफ़ी सुथरी लगने लग पड़ी है। तो इस तरीके से हम पेज ब्रेक डालकर इसको कुछ चीज़ों को आगे पीछे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। लेकिन पेज ब्रेक किया, लेकिन यहाँ किधर गया, स्पेस नहीं आई, कुछ भी नहीं आया, ये क्या बना है। अगर इसको मैं सॉरी इसको अगर मैं डिलीट करूँ तो क्या होगा, यानी ये क्या चीज़ है जो मुझे शो नहीं हो रही। तो ये नॉन प्रिंटिंग करेक्टर्स हैं। तो इस तरह कर लेता हूँ कि ये नॉन प्रिंटिंग करेक्टर्स शो करता हूँ, तो यहाँ हमारा डॉक्यूमेंट के अंदर पेज ब्रेक यानी लाइन डॉटेड लाइन है, पेज ब्रेक शो हो रहा है, यानी यहाँ हमारा डॉक्यूमेंट मैनुअली पेज ब्रेक डाला गया है। ठीक है, तो अब मैं इस तरह करना चाहता हूँ कि इस डॉक्यूमेंट को भी नए पेज पर डालना चाहता हूँ। तो उसका क्या तरीक़ाकार है, उसका तरीक़ाकार ये है कि मैं यहाँ इस पर रखूँगा। ठीक है, और इस मरतबा मैं एक नई सेटिंग से आप लोगों को ये नए पेज पर लेके जाऊंगा। उसके लिए ये है कि मैं लेआउट पे जाऊंगा और यहाँ से मैं ब्रेक्स में जाकर पेज ब्रेक कर दूंगा। तो इस तरीके से हम यहाँ से भी पेज ब्रेक कर सकते हैं और यहाँ भी पेज ब्रेक का एक ऑप्शन आ चुका है।
तो इस तरीके से हम लोग इस तरह कर सकते हैं कि अपने पेज ब्रेक्स कर सकते हैं, ठीक है, और अपनी डॉक्यूमेंट को पेज कर सकते हैं, ठीक है। और मैं इसके साथ साथ आपको एक मरतबा दोबारा इस चीज़ पर लेकर जाता हूँ और आप लोगों को दोबारा आप लोगों को यही काम करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो अब मैं इस तरह कर लेता हूँ कि ऑप्शन 2 के से भी पहले एक पेज ब्रेक करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं दोबारा ब्रेक्स में जाऊँगा और यहाँ से देखें का पेज ब्रेक के अंदर भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। पेज के हैं, ठीक है, कॉलम है, टेक्स्ट रैपिंग है, ठीक है। तो मैं इस मरतबा दोबारा पेज कर रहा हूँ, उसके साथ पेज के साथ उसकी डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई है, मार्क द पॉइंट एट विच वन पेज एंड्स एंड द नेक्स्ट पेज बिगिंस। तो इस तरीके से मैंने इस पेज को दोबारा कर लिया है, ठीक है। और इस तरीके से मैं इस तरह कर लेता हूँ कि पेज 3 से करना चाहता हूँ, लेकिन इस मरतबा मैं एक नई ऑप्शन करना चाहता हूँ। मैं इस मरतबा मैं कीबोर्ड से ये पेज ने ब्रेक करना चाहता हूँ। तो उसका क्या तरीक़ाकार है? उसका तरीक़ाकार ये है कि मैं इस तरह करूँगा, कंट्रोल और इंटर प्रेस करूँगा, तो या कंट्रोल और रिटर्न, ठीक है, जो आप कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैं इस तरह कर लूँगा कि पेज ब्रेक डाल लूँगा, ठीक है। दोबारा आपके सामने करता हूँ, कंट्रोल इंटर, और हमारा पेज ब्रेक हो गया है। तो इस तरीके से हम लोग इस तरह कर सकते हैं कि अपने पेज के अंदर ब्रेक्स ला सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपना पेज के अंदर काफ़ी सारे ब्रेक्स डाल दिए हैं, ठीक है। ये तो था पेज ब्रेक का, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने पेज ब्रेक डाले हैं या जो मैंने अपने पेज के अंदर ब्रेक्स डाले हैं, यानी एक डॉक्यूमेंट जो 3 पेजेस पर थी, जो कि मैं तकरीबन अपनी 5 पेजेस पर ले आया हूँ, तो ये मैं पेज ब्रेक ख़त्म करना चाहता हूँ। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि मैं इस तरह करूँगा कि ये जो पेज ब्रेक मैंने बनाया है, इसको डिलीट कर दूँगा, तो मेरे पेज ब्रेक ख़त्म हो जाएगा। उसको करने के लिए या डिलीट प्रेस करो या बैक स्पेस प्रेस करो, तो हमारा डॉक्यूमेंट के अंदर ये पेज ब्रेक्स ख़त्म हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम अपने पेज ब्रेक्स ख़त्म कर सकते हैं और अपनी डॉक्यूमेंट को एक को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपनी डॉक्यूमेंट को पेज ब्रेक कर लिया है, ठीक है। तो दोस्तों ये एक छोटा सा कंसेप्ट था पेज ब्रेक का, ठीक है। इसके अंदर हमने पेज ब्रेक किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस तरह करेंगे कि पेज ब्रेक से आगे जाएंगे और उसके अंदर हम अपने सेक्शन ब्रेक्स करेंगे, ठीक है। सेक्शन ब्रेक्स के अंदर हम अपने इस तरह करेंगे कि एक डॉक्यूमेंट के अंदर काफ़ी सारे सेक्शन बनाएंगे, ठीक है, और उनसे और कुछ और एक पेज के ऊपर भी काफ़ी सारे सेक्शन बनाएंगे, ठीक है। और हर सेक्शन की हम अपनी नई फॉर्मेटिंग रखेंगे, ठीक है। उस फॉर्मेटिंग को यूज़ करके हम अपने सेक्शंस को अलग अलग तरीके से ना सिर्फ देंगे फॉर्मेटिंग देंगे, बल्कि उसके साथ साथ हम उनको ओरिएंटेशन भी डिफरेंट किस्म के दे सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।